We start third paper of BA third year. The first poem is The Wild Colonial Boy, composed by W.C. Wentworth. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोइम है द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में आती है। ऑस्ट्रेलिया के पोइट्स ने कंपोज की थी, तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की एक पोइम है वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा, ये एक हमारा क्रांतिकारी कह सकते हैं, क्रांतिकारी है जिसका नाम जॉन डोनोहो है। जो रियल नेम है इसका जॉन डोनोहो है, और इस जो पोइम में जो नेम यूज किया गया है वो जैक डूलन है। जैक डूलन के नाम से पोइम में आया है और रियल नेम है जॉन डोनोहो। इसने ये बहुत ज़्यादा निर्भीक था, बहुत साहसी था, और इसने इतना जो विद्रोह किया था, जो इस ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उसने विद्रोह किया था उनके खिलाफ, और ये 1825 में सिडनी आ गया था, और 1828 में इसको लूट के आरोप में सजा हुई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। पोइम स्टार्ट करते हैं। It's of a wild colonial boy, Jack Doolan was his name. Of poor but honest parents, he was born in Castlemaine. He was his father's only hope, his mother's pride and joy, and so dearly did the parents love. इसमें पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि इट ऑफ ए वाइल्ड कॉलोनियल, कि ये जो लड़का है ये जंगली जो उपनिवेशी, एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का है जिसका नाम है जैक डूलन। वाजिस नेम ही दिया है ना, इसका नाम जैक डूलन है। ऑफ पुअर, काफी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, लेकिन इसके जो पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट हैं। ही वॉज बॉर्न इन कैसलमाइन, इसका जो बॉर्न हुआ है वो कैसलमाइन एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे इसका बॉर्न हुआ है। ही वॉज हिज फादर्स ओनली होप, ये अपने पेरेंट्स की आखिरी होप है, आखिरी आशा है। मतलब ये एक ही बेटा है उनका, उनकी आखिरी आशा है ये कि ये कमाएगा और हमारे परिवार में कुछ मतलब गरीबी मिटाएगा। हिज मदर्स प्राइड एंड जॉय, ये अपनी माता जी का, अपनी मदर का प्राइड है, गुरूर है और जॉय, उन्हीं की खुशी है और गुरूर है उनका। एंड सो डियरली डिड द पेरेंट्स लव, और अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का स्नेह से सबसे ज्यादा स्नेह है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने माता पिता को। आगे चलते हैं। देयर वाइल्ड कॉलोनियल बॉय देन कम अलोंग माई हल्टीज एंड विल रोम द माउंटेन्स हाई, टुगेदर वी विल plunder, together we will die, we will wander over the valleys and we will gallop over plains, and we will scorn to live in slavery bound down in iron chains. तो इसमें कह रहे हैं कि देर वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, कि वहाँ एक वो अपने घर से मतलब भाग गया था, मतलब उसको जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि हम तो गुलाम हैं, तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसे आज़ादी चाहिए थी, तो वो अपने घर से भाग गया। बताया गया था ना कि ये उपनिवेशी अनियंत्रित लड़का था, तो अनियंत्रित था तो वो भाग गया घर से कि नहीं मुझे तो आज़ादी चाहिए। देन कम अलोंग माई हल्टीज, और फिर अपने ही हृदय जैसे, जैसे उसका हृदय था जो गुलामी में नहीं रहना चाहता था, वैसे उसने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपनी एक कम्युनिटी बनाई उसने। एंड विल रोम द माउंटेन्स हाई, और उन लोग के दिमाग में एक चीज़ बैठा दी कि हमें गुलाम बन के नहीं रहना है, कि हमें माउंटेन्स हाई, हमें बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना है, हमें ऊंचाइयों को छूना है, हमें गुलाम बन के नहीं रहना है। टुगेदर वी विल डाई, नहीं, टुगेदर वी विल प्लंडर, हम एक साथ लोगों को लूटेंगे, कि मतलब जो अन्याय करते हैं लोग उन लोग को हम लूटेंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, और साथ साथ मर जाएंगे, साथ साथ ऊंचाइयां छुएंगे, साथ साथ लोगों को, बुरे लोगों को लूटेंगे और साथ साथ मर जाएंगे। मतलब ये काफी उपद्रवी बालक था। वी विल वॉन्डर ओवर द वैलीज, हम जो हमारी बड़ी बड़ी चोटियां होंगी, पर्वत होंगे, उन पे हम घूमेंगे, हम गुलाम बन के जेलों में नहीं रहेंगे, हम बड़े बड़े पर्वतों पे, वैलीज पे रहेंगे। एंड वी विल गैलोप ओवर प्लेन्स, और हम जो गैलोप मतलब है कि घोड़ा दौड़ाना, कि मतलब हम बड़े बड़े घोड़ों पे बैठेंगे, उनको दौड़ाएंगे। ओवर द प्लेन्स, जो घाटियां हैं वहां पर हम घोड़ों को दौड़ाएंगे। एंड वी विल स्कॉर्न टू लिव इन, और हमें ये जो गुलामी वाली लाइफ है इससे हमें घृणा है। स्कॉर्न मतलब घृणा, हमें ये गुलामी वाली लाइफ से काफी ज्यादा घृणा है, इस जीवन से। स्लेवरी, लिव इन स्लेवरी, इस गुलामी के जीवन में रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, घृणा है इससे। बाउंड डाउन इन आयरन चेन्स, या फिर हमें इन लोहे की जो चेन्स, लोहे की जो चेन्स है, मतलब कि जो लोहे की सलाखें हैं उनके पीछे हमें रहना पसंद नहीं है, हम जेल में नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए।
आगे है, it was in 1865 he started his wild career with a heart that had no danger, no foeman did he fear. He struck up the Royal Mail beach coach and robbed Judge McEvoy. With a tremble hand gave up the gold to the wild colonial boy. यहाँ पे बताया गया है कि इट वॉज इन 1865। ये जो कहानी है, जो ये एक लड़का है जैक डूलन, जो जैक डूलन की कहानी है, ये 1865 की कहानी है। और ही स्टार्टेड हिज फाइट कैरियर, 1865 ने इसमें अपना जंगली कैरियर जो था वो स्टार्ट किया था। विद हार्ट दैट हैड नो डेंजर, जिसका जो हृदय था वो ऐसा था जिसको किसी भी चीज का डर नहीं था, मृत्यु का डर नहीं था, ये विद्रोही बालक था, तो बस इसे आजादी की भूख थी। नो वुमेन डिड ही फियर, इसे किसी भी चीज का डर नहीं था, मतलब किसी भी चीज का दबाव नहीं था, डर नहीं था, इसकी अपनी ही इच्छा थी ये सब करने की। ही स्ट्रक अप द रॉयल मेल बीच कोच, तभी इसने पकड़ लिया, स्टिक अप मतलब पकड़ लेना, द रॉयल मेल बीच कोच, मतलब ये एक गाड़ी का नाम है, हम बग्गी कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं, ट्रेन कह सकते हैं, कि उस जमाने में जो भी चलता हो, वो रॉयल मेल बीच कोच, उसका जो एक डब्बा था रॉयल मेल का, जो एक डब्बा था कोच का, उसमें उसने पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? एंड रॉब्ड जज मैकइवॉय को पकड़ लिया और लूट लिया। रॉब मतलब लूटना, लूट लिया। और जो जज था, सबसे पहले उसने बड़े बड़े लोग पर आक्रमण किया, कि जो बड़े लोग होते थे वो रिश्वत लेते थे, और जो दुष्ट लोग होते थे उनका कार्य करके और इनोसेंट पीपल को जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए वो जैसे जज होता था वो रिश्वत लेता था, रिश्वत लेके अच्छे लोगों को जेल में डालकर और जो अन्यायी होते थे उनको छोड़ देता था। सबसे पहले इसने मैकइवॉय को ही लूटा। विद अ ट्रेम्बल हैंड गेव अप द गोल्ड, तो उसने ट्रेम्बल हैंड मतलब कि उसने कपकपाते हुए हाथों से गेव अप द गोल्ड, उसके बाद जितना भी सोना चांदी था, जो भी उसके पास जेवर थे, जो भी चीजें थी, उसने सब कुछ उस बॉय को दे दिया, उस कॉलोनियल बॉय को दे दिया। टू द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, उसको सब सारा दे दी, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए सारा सोना उसको दे दिया। आगे देखते हैं। him to beware, for he never robbed an honest judge what acted on the square. Yet you would rob a mother of her son and only joy, and treat a race of outlaws like the wild colonial boy. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ही बेड दी जज, की जो वाइल्ड कॉलोनियल बॉय था, जो उपद्रवी बालक था, उसने जज से कहा, उसने जज को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर उसको बोला एंड टोल्ड हिम टू बी वेयर, और उसे सावधान रहने को बोला कि सावधान रहो। फॉर ही नेवर रॉब्ड एन ऑनेस्ट जज, की जैसे उस उपद्रवी बालक ने कभी भी एक ऑनेस्ट जज को, जो ईमानदार जज है, उसको कभी भी नहीं लूटा है। तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तुम काफी ज्यादा रिश्वतखोर हो, और इसीलिए तुम्हें हम लूट रहे हैं। एंड व्हाट एक्टेड ऑन द स्क्वायर, और जैसे भी तुम अपना एक्टिंग कर रहे हो तो अपनी एक्टिंग करना बंद कर दो कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो हमें सब पता है। येट यू वुड रॉब अ मदर, जो कि तुम एक लूटते हो, किसे लूटते हो? अ मदर ऑफ हर सन, एक बेटे, एक माँ को लूटते हो अपने बेटे से, अपने मतलब अपनी माँ को, एक माँ को अपने बेटे से वंचित करते हो, दूर करते हो, इनोसेंट पीपल को जेल में डालते हो, और जो अनियंत्रित लोग होते हैं, जो उपद्रवी लोग होते हैं, उनको तुम छोड़ देते हो, दोषी लोगों को छोड़ देते हो, और इनोसेंट लोगों को, जो अपनी माँ से वंचित हो जाते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो। एंड ओनली जॉय, और केवल अपने मनोरंजन के लिए, जॉय के लिए, अपने मनोरंजन के लिए तुम ऐसा करते हो। एंड ब्रीड अ रेस आउटवर्ड्स लाइक अ वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, और फिर तुम एक दौड़ते हो, कैसे? अपने कानूनों को सच्चा साबित करने के लिए दौड़ते हो, लाइक द वाइल्ड कॉलोनियल, एक उपद्रवी बालक की तरह दौड़ते हो तुम। एज जॉन रोड आउट वन मॉर्निंग, जैसे कि जोन, जैसे कि रोड आउट मतलब अपना आपा खो देना, मतलब अनियंत्रित हो जाना, आपा खो देना। आउट वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने अपना आपा खो दिया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। एंड राइडिंग स्लोली ऑन, और तभी वो चढ़ा हुआ था, किस पे? घोड़े पे चढ़ा हुआ था। व्हेन लिसनिंग टू द लिटिल बर्ड्स, अपनी छोटी छोटी जो चिड़िया थी उनकी आवाजें सुन रहा था। दिस स्वीटली सैंग देयर सॉन्ग, वो अपना जो गाना था वो प्यार से एकदम मधुर आवाज में गा रही थी। ही स्पाइल्ड 3 माउंटेड ट्रूप्स, तभी उसने देखा कि 3 सैनिक, ट्रूप्स मतलब सैनिक आ रहे हैं, मतलब उसको 3 सैनिकों ने उसको देखा, तो वो भी घोड़े पर थे और 3 सैनिक भी घोड़े पर थे। कौन कौन से 3 सैनिक थे? कैली, डेविस एंड फिट्जरॉय। एक का नाम कैली था, एक का नाम डेविस था, एंड एक का नाम फिट्जरॉय था।
ऑल राइडिंग अप टू कैप्चर, तीनों राइड कर रहे थे, तीनों जो सैनिक थे वो घोड़े पर सवार थे, राइड कर रहे थे टू कैप्चर, जो वही जॉन डूडन था उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वाइल्ड कॉलोनियल बॉय उसे उपद्रवी वालों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। सरेंडर नाउ जैक डूलन, सरेंडर कर दो, मतलब हम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। जैक डूलन, वो सिपाही जैक डूलन से बोल रहे हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यू सी देयर 3-2-1, तुम देख रहे हो कि तुम एक हो और हम तीन है, हम तीन पर तुम एक अकेले हो, तो इसलिए सरेंडर कर दो, तुम मारे जाओगे अब। इट्स ऑफ द विक्ट्री वॉन, इट्स ऑफ ए विक्ट्री वॉन, ये हमारी अब आजादी होगी, ये हमारी जीत होगी अब। ही फायर्ड एट ट्रूपर केली, उसने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया, जो उपद्रवी बालक था उसने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया और सीधे केली जो एक सिपाही था उस पे गोली चला दी। एंड ही ब्रॉट हिम टू द ग्राउंड, और उसे जमीन पर, जो घोड़े पर सवार थे, तो कैली को गोली मार के जमीन पर गिरा दिया। एंड फेल हिम टू द ग्राउंड, जमीन पर फेंक दिया। एंड रिटर्निंग राइट टू डेविस, और तभी वो डेविस की तरफ मुड़ा, डेविस जो दूसरा सिपाही था उसको मारने के लिए उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसकी मृत्यु हो गई। ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड, वो उसे स्वर्ग में मतलब वो काफी ज्यादा घायल हुआ और वो मारा गया, जो बालक था। तो इस प्रकार हम इसमें देखते हैं कि जो उसकी मुठभेड़ हुई थी उसमें उसको, उस बच्चे को गोली मार दी गई थी, और बहुत छोटा सा बच्चा था वो, लेकिन उसकी साहस की हमें दाद देनी पड़ेगी। तो काफी अच्छी मेरे को पोइम लगी है, इंटरेस्टिंग पोइम थी। नेक्स्ट पोइम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।